हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक कब्रिस्तान है जहाँ पे मरने के बाद लोग पुण्य और पाप के अनुसार अपनी दूसरी ज़िंदगी को जीने के लिए बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और यही परमानेंट दुनिया है। इसलिए आप सभी ये वीडियो को देखिए जो मैंने अभी एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ आफ्ताब इंडियन, आपका दोस्त। एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही लाभदायक, कल्याणकारी एक संस्कृत में श्लोक पढ़ा जाता है। विद्या विविधाय धनम मदाय शक्ति प्रेषाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञान दानय च रचनाएं। साथियों, इसका भावार्थ अगर हम समझें तो पूरा का पूरा शिक्षा का जो अर्थ होता है वो हमें समझा जाता है। ये इतना बेहतरीन श्लोक है। विद्या विविधाय यानी कि विद्या, जो अत्याचारी दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो विद्या को विवाद के लिए और उन्माद फैलाने के लिए करते हैं। शक्ति प्रेषाम परिपीडनाय यानी कि शक्ति, और जो उस तरह के गंदे व्यक्ति होते हैं, गंदे थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो अपने शक्ति को दूसरे गरीब, लाचार, मजबूर लोगों को दबाने में, उसको शोषण करने में यूज करते हैं। लेकिन जब उनके पास और धन हो जाता है तो उस धन को भी सेम उसी रास्ते में लगाता है कि जहां से वो शोषण कर सके। बट वहीं पे खलस साधु विपरीत में, बट जो पुरुषार्थ लोग होते हैं, यानी कि जो जेंटलमैन होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, जिसमें इंसानियत और जमीर कूट कूट के भरा रहता है। एज यू कैन से दैट ए सोल्जर, एक सोल्जर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में पूरा इंडिया के लिए, पूरा कंट्रीमैन के लिए, पूरा देशवासियों के लिए ये मन में ये सजाता है कि ये ना हिंदू है और ये ना मुसलमान है। अगर ये पीड़ित व्यक्ति है तो उसके साथ हमेशा स्टैंड अप रहता है, हमेशा शोल्डर टू शोल्डर मिला के उसके साथ में खड़ा रहता है कि इसके साथ में कोई अत्याचार ना हो जाए। एक इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, उनका कोई जात पात नहीं होता है। अगर सच में देखा जाए तो कोई पुलिस वाला भी हो, एसएसबी वाला हो, या आप बीएसएफ वाला को देखिए, या किसी भी उस व्यक्ति को जो यूनिफॉर्म धारण करके रखा है, जो वर्दी पहना हुआ है, उसका कोई धर्म जात नहीं होता है। उसका एक ही धर्म होता है और वो है इंसानियत। और उसी इंसानियत के बलबूते पे कहीं पे भी जब ड्यूटी लगता है तो जब कोई पीड़ित व्यक्ति सामने से आता है तो ये भूल जाता है कि वो क्या है, उसका जात क्या है, उसका पात क्या है, और वो निस्वार्थ होकर उसका सेवा करता है और उसको सेफ्टी और सुरक्षा का पूरा 100% अपने तरफ से दे के उसको मुहैया कराता है। तो यहाँ पे जैसे जेंटलमैन की बात करता हूँ तो वो जेंटलमैन कहते हैं कि जब विद्या आता है तो उस विद्या को ज्ञान के रूप में दूसरे को बांट के उसका सामाजिक कल्याण की तरफ बढ़ावा देता है। और उसके पास अगर शक्ति आता है तो उस शक्ति को वो अपने समाज को रक्षा करने के लिए लगाता है, ना कि उस दुराचारी और अत्याचारी व्यक्ति के जैसे उन्माद और झगड़े झंझट में फैला के उसको बर्बाद करने के लिए। और उस महापुरुष के पास जब धन होता है तो उस धन को ज्यादा से ज्यादा गरीबों में, मजबूर लोगों में ज्यादा से ज्यादा दान करता है, पुण्य करता है, जिसका फल उसको इस दुनिया में तो मिलता ही मिलता है, साथ में मरने के बाद कहते हैं ना कि दिस इज ए नॉट ए परमानेंट वर्ल्ड, दिस इज ए टेम्पोररी वर्ल्ड। यानी कि ये हमारा जिंदगी में जो है 60 ईयर्स, 60 साल, 70 साल, ये हमारा परमानेंट नहीं है। आफ्टर 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, वन डे वी विल डाई, एक दिन हम मरेंगे। एंड परमानेंट वर्ल्ड में, परमानेंट हम अपने संसार में, जहाँ पे जिंदगी भर का जो पुण्य और पाप है उसका वहाँ पे पूरी तरह से हिसाब करके आपको उसके अकॉर्डिंग आपको या तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा या फिर नर्क में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोस्तों आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पुण्य और पाप वहाँ पे आपको साथ देता है। तो इसलिए ये माइंड में हमेशा मेकअप करके रखिए कि हमें एक दिन मरना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। इसलिए हमेशा इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए आप अपने अगल बगल, अपने समाज को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाएं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।